हरजोत कौर भामरा जी हैं। ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और बिहार महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक हैं। और बहुत साफ इनका चेहरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इन्होंने एक विवादित बयान दिया, टिप्पणी की बच्ची के साथ बातचीत में और बुरी तरह से फंस गई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मैंने पूरे मामले की जानकारी हासिल कर ली है। जांच के बाद हम निर्णय करेंगे क्या कार्रवाई करनी है, क्या नहीं करनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अनुचित और अत्यधिक आपत्तिजनक टिप्पणी इसे मानते हुए स्पष्टीकरण मान लिया है और हरजोत कौर जी से कहा है कि 7 दिन के अंदर आप अपना जवाब दाखिल करें। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते। और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार की हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। के लिए भी आती है कितना अच्छा से, क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाए? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। जब वोट लेने आते हैं तुम तो अलग से खड़ी हो, तुमको पहले वोट की महत्वता समझाएं। बच्चियों का एक कार्यक्रम था, बच्चियों को कैसे सशक्त बनाया जाए, बच्चियों को कैसे भविष्य में आगे बढ़ने की राह दिखाई जाए, इस पर यह कार्यक्रम था। कार्यक्रम भी हरजोत जी भामरा ने ही आयोजित किया था और उन्हीं के विभाग का ये कार्यक्रम था। लेकिन वहाँ पर एक बच्ची ने जब इस तरह की बात की तो हरजोत जी उसे समझाने लगी और समझाते समझाते उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी जिस पर विवाद हो गया। उन लोगों के लिए तो हम मदद कर ही रहे हैं, महिलाओं के लिए, और मालूम नहीं है, हम लोग भी कई बार जाते रहे, देखते रहे, इसलिए हमको भी अभी यहाँ आ रहे थे उसी समय मिला, हमने तत्काल एक एक चीज को देख रहे हैं, अगर जरा भी होगा एक्शन लिया जाएगा, चिंता मत करिए। अब महिला आयोग भी आग बबूला है। स्वाति मालीवाल जी की बात भी सुन लीजिए जल्दी से, नीतीश कुमार जी की बात। बिहार में एक आईएएस ऑफिसर ने एक स्कूल जाने वाली लड़की को ये बोला कि आज तुम फ्री में सैनिटरी पैड मांग रही हो तो कल तुम फ्री में कॉन्डम भी मांगोगी। तो ये कितना भद्दा और बहुत ही शर्मनाक बयान है। साफ दिखता है कि आईएएस ऑफिसर को कितना ज़्यादा घमंड है इस बात का कि वो आईएएस ऑफिसर है। यहाँ तक कि उन्होंने उस बच्ची को ये भी बोला कि तुम्हें ज़्यादा फ्री में सामान चाहिए तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। तो ये किस तरीके की बातचीत है, बहुत ही शर्मनाक है। और मैं चाहती हूँ कि बिहार सरकार तुरंत इस आईएएस ऑफिसर के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करे। ये आईएएस ऑफिसर हैं पर इन्हें ये नहीं पता कि आज भी हमारे देश की स्थिति ये है कि जब बच्चियों को फ्री में सैनिटरी पैड्स नहीं मिलते तो उनमें से बहुत सारी बच्चियां स्कूल से ड्रॉप आउट कर लेती हैं और वो स्कूल्स में पढ़ने नहीं जाती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो इस बच्ची ने बड़ी बहादुरी से उठाया और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ घमंड और एक गंदा आक्रोश निकल कर आया उस आईएएस ऑफिसर का। तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और मैं अपील करती हूँ नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव जी से कि सख्त एक्शन लीजिए इस आईएएस ऑफिसर के खिलाफ। दरअसल हरजोत जी से एक बच्ची ने पूछा कि आप हमें सैनिटरी पैड जो हैं वो मुफ्त क्यों नहीं दे सकती। तो उन्होंने कहा कि कल को आप कॉन्डोम भी फ्री में मांगेंगी।
और बस इसी बात को लेकर ज़बरदस्त विवाद यहाँ पर हो गया है। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का कहना है कि सरकार की तरफ से सारी योजनाएं चल रही हैं। सैनिटरी पैड का पैसा भी सालाना छात्राओं को दिया जाता है। महिला एवं बाल विकास की एमडी हरजोत कौर को भी पता है, लेकिन पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा। बिहार की बाल एवं महिला विकास निगम की एमडी ने जिस प्रकार के बयान दिए हैं उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी है। मदन जी, क्या कहेंगे जो जिस तरह की बातें सामने आ रही है, एमडी की तरफ से छात्राओं को जिस तरह से बताया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, वो कहाँ तक उचित? नहीं, जितना हम लोग पढ़े हैं उस लिहाज से तो जो भी छात्राओं के द्वारा डिमांड किया गया, सबसे पहले तो यह कार्यक्रम ही उन्हीं को सशक्त करने के लिए था और उनको जागरूक करने के लिए था। तो इस लिहाज से और उनका जो भी सुझाव या मांग था वो तो सरकार के द्वारा पहले से ही उनको उपलब्ध कराया गया है। उसके बाद इस तरह का जवाब देने का कोई हमको मतलब समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं मांग रहे थे, सैनिटरी पैड मांग रही थी, 20-30 रुपए का आता है तो सरकार वो नहीं दे सकती। नहीं, सरकार तो पहले से ही सैनिटरी नैपकिन के लिए योजना है और दे रही है। यही तो हम कह रहे हैं कि जो योजना और या जो उनके द्वारा डिमांड किया गया वो तो पहले ही से दिया जा रहा है। हर विद्यालय में शौचालय बनाना है, सैनिटरी नैपकिन के लिए राशि दी जाती है सालाना। तो उसके बाद इस तरह का बयान उनके द्वारा वक्तव्य दिया गया है। यही तो समझने की जरूरत है कि आखिर किस कारण से या उनका भावना क्या था कहने का। वो हतोत्साहित तो करने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जानकारी करेंगे। अब विवाद काफ़ी बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री तक ने कह दिया है, नीतीश कुमार ने कहा है कि हम जांच के बाद कोई निर्णय लेंगे कि क्या कार्रवाई करनी है। रंजीत रंजन, सुहासिनी अली, दोनों की बात भी सुन लीजिए। बहुत ही संवेदनशील इशू वो बच्चियां डिस्कस करना चाह रही थी। मुझे लगता है कि आईएएस ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और एक शर्मनाक तरीके का और एक हास्यास्पद जवाब दिया है, जो नहीं होना चाहिए था। उनको अपनी गलती माननी चाहिए। वो एक बात नहीं कही, उन्होंने कई बातें की और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि वो लड़की उनकी बात से दबी नहीं, वो अपनी बात को कहती रही और उनका जवाब देती रही। लेकिन कार्रवाई होगी, क्या होगा, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तो जो हरजोत कौर हैं उनका 3 पेज का माफीनामा आ गया है कि अगर किसी को मेरे शब्दों से ठेस पहुंची है, अगर किसी बालिका या प्रतिभागी को भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो इसके लिए मैं हरजोत कौर बमराह अध्यक्ष प्रबंध निदेशक खेद व्यक्त करती हूं। तो मामला यहाँ तक इनका कहना है, इनका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना या किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना था। एक चीज था जो अपने पैरों पर भी खड़ा होना चाहिए, तो वो बात रिया भी बोल रही थी। और इसमें जैसा कि सवाल किया गया था कि क्या ये जो है आप सैनिटरी पैड नहीं दे सकती हैं, इतना सब कुछ दिया जा रहा है तो सैनिटरी पैड देने में क्या दिक्कत है, तो उसी पर उनका जवाब था। हालांकि ऐसी जवाब की आशा किसी ने नहीं की थी और एक आईएएस ऑफिसर, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर बिहार की, और काफ़ी तेज तर्रार वो मानी जाती हैं। उनका आप देखेंगे बैकग्राउंड तो काफ़ी ब्राइट बैकग्राउंड है, और ऐसे में एक नहीं, 2 नहीं, कई सवालों के जवाब में उन्होंने जिस तरह के जवाब दिए वो कहीं से उचित नहीं था और कहीं से भी वो तर्क संगत नहीं था, और जिसको लेकर इतना हंगामा हुआ। ये मंगलवार को ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था और उसके बाद से जब से ये इसका वीडियो बाहर आने शुरू हुए, लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं होने लगी। विपक्षी दल तो लगातार सरकार पर हमले बोल रही थी बीजेपी की तरफ से कि किस प्रकार की सरकार चल रही है, आप देख लीजिए, अफसरों पर कोई लगाम नहीं है। हमने समाज कल्याण मंत्री बिहार सरकार के जो है मदन सहनी, उनसे भी बात की, उनको भी आश्चर्य हो रहा था। बोला कि उनका कहना था कि सारी सुविधाएं जो है सरकार उपलब्ध करा रही है। सैनिटरी पैड के लिए 300 रुपया प्रति महीना सरकार देती है स्कूली छात्राओं को। ये अलग बात है कि जब हमने रिया से बात की तो उसने बताया, तो आप भी चौंक जाएंगे, उसने कहा कि मैं जब 8वीं क्लास में थी तो एक बार सैनिटरी पैड मिला था। हालांकि मंत्री का कहना है कि ये जो सैनिटरी पैड का पैसा जाता है, सैनिटरी पैड नहीं देती है सरकार, बल्कि उसका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है अकाउंट में। तो
इस तरह की बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मुख्यमंत्री इसको इस वाकये को लेकर काफ़ी नाराज दिखे और उन्होंने तुरंत इसके जांच के भी आदेश दे दिए। अब जांच उसकी होगी, उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री के जांच के आदेश देने के तुरंत बाद ही हरजोत कौर ने अपना माफीनामा भेज दिया और कहा कि जिसको भी ठेस पहुंची है, हम उन भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं था। तो निश्चित तौर पर जांच में इस बिंदु को भी देखा जाएगा। लेकिन एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर का इस तरह से बच्चियों के साथ इस तरह से जवाब देना कहीं से भी कोई भी इसको उचित नहीं ठहरा सकता। बिल्कुल सुजीत, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर अब लंबा चौड़ा माफीनामा, तो क्या उसके बाद ये मामला खत्म हो जाएगा या सरकार भी कार्रवाई करेगी और महिला आयोग की तरफ से भी कार्रवाई होगी? देखिए, माफीनामा मांगना एक तरह से आप ये मान रहे हैं कि मैंने हमसे गलती हुई, लेकिन जांच का जहां तक सवाल है, अगर सरकार ने जांच के आदेश दे दिए तो निश्चित तौर पर जांच तो होगी, लेकिन उसमें इस माफीनामे को भी कंसीडर किया जाएगा। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, उनका तो काफ़ी लंबा चौड़ा कानून है और उसमें देखा जाए तो कार्रवाई भी हो सकती है, इसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है, जब हमने रिया से बात की तो रिया के मन में भी इस बात की कहीं ना कहीं ये बात थी, भावना की जो मैडम हैं वो कहना ये चाह रही थी कि क्या? अपने पैरों पर खड़े हो, सब चीज़ों के लिए सरकार पर डिपेंडेंट मत रहो। ये एक आशय जरूर हमको निकल के आया उस लड़की के बयान से। तो हो भी सकता है, लेकिन शब्दों का जो चयन था और वाक्य जिस तरह से बनाए गए थे कि मान लीजिए कि आप कहिए कि कल को तुम जीन्स मांगोगी, परसों जूते मांगोगी, उसके बाद तुम परिवार नियोजन के लिए साधन मांगोगी, तो ये जो शब्द थे ना, ये काफ़ी मतलब चौंकाने वाले शब्द हैं और ये किसी तरीके से भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसको लेकर काफ़ी नाराज दिखे और उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दे दिए। अब माफीनामा आया है, उस पर भी जांच जो कमेटी जो है उस पर भी विचार करेगी कि उनका क्या किया जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग अलग से इस पर संज्ञान ले चुकी है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिक्कत तो आ सकती है हरजोत कौर को इस पूरे प्रकरण को जहां तक देखा जाए माफी मांगने के बावजूद, क्योंकि एक तरीके से वो जो शब्द निकल चुके हैं वो शब्द को लौटाना मुश्किल है। लेकिन वही जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, जो रिया कुमारी है, उसके बयान से कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक आशय ये भी हो सकता है, क्योंकि उसमें एक सवाल ये भी था कि जब वोट मांगने आते हैं, जब नेता लोग वोट मांगने आते हैं तो कई तरह के वादे करते हैं और उस वादे को पूरा नहीं करते हैं। छात्राओं ने ये भी कहा था, तो उस पर जवाब उनका ये था कि तो वोट मत डालो, पाकिस्तान चली जाओ। तो ये भी काफ़ी आपत्तिजनक एक ये था और इसको लेकर राजनीतिक दल में भी काफ़ी गर्मा गर्मी रही। किसी ने पूरी तरह से बचाव तो नहीं किया, किस आशय में उन्होंने ये इस तरह का जवाब दिया, ये सब यही बोलते रहे कि इस तरह का जवाब उनको नहीं देना चाहिए और निश्चित तौर पर कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। ठीक है सुजीत, लेकिन बच्ची से जो आपने बात की वो भी हम जल्दी से सुनवा देते हैं और उस बच्ची से भी बात हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन एक बार फिर से वो सुनवाएं कि आईएएस हरजोत कौर ने क्या कहा। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार के हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तो कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग
जब नहीं हो। हम छोटे नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। के लिए भी आती है कितना अच्छा से, क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं है। अच्छा मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाए? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। जब वोट लेने आते हैं तुम तो अलग से खड़ी हो, तुमको पहले वोट की महत्वता समझाएं। और आइए अब आपको सुनवाएं कि बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर। देखिएगा, मुझे लगता है कि वो महिला कहीं सोशल या सामाजिक नहीं है, समाज का उत्पीड़न नहीं जानती है, किस प्रकार से समाज जी रहा है। और वो अब तो छोटी छोटी बालिकाओं को अब तक तो ये भी नहीं मालूम था कि सैनिटरी क्या होती है, किस प्रकार से उसको यूज़ करते हैं। मैं अनेकों संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, और हमारी पार्टी ने भी अनेकों महिला मोर्चा ने भी अनेकों कैंप भी लगाए हैं और फ्री भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। मुझे लगता है कि समाज में रहने वाली अनेकों जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करना ये समाज का और सरकार का दायित्व भी बनता है। ऐसे पद पे पहुंचने के बाद में ऐसे बात करना और ऐसी भावनाएं भड़काना, मुझे लगता है कि ये कहीं संवेदनाहीनता है, उसमें कोई सोशल बात नहीं है। ये बहुत निंदनीय का। हालांकि हरजोत कौर ने माफ़ी मांग ली है, पत्र लिख दिया है, लेकिन उसके बाद भी अब ये मामला काफ़ी बढ़ गया है और सभी इस मामले को अपनी अपनी तरह से उठा रहे हैं। सुजीत, क्या देखते हैं अब आगे आप इस मामले में? सुजीत, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सुजीत, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हमारा संपर्क हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा से नहीं हो पा रहा है, लेकिन रचना रेड्डी बीजेपी नेता की बात भी जल्दी से सुन लीजिए। बिहार की वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है हरजत कौर, उनका ये बहुत ही जो उनका रवैया है वो इतना चौंकाने वाला है। इसमें बिहार की जो स्कूल की जो स्टूडेंट्स थी, गर्ल्स थी, उनकी ये मांग थी कि उनको सैनिटरी नैपकिन स्कूल में निःशुल्क मतलब फ्री मुहैया कराया जाए। ये सुविधा उनकी स्कूलों में, सारे ही स्कूलों में, प्राइवेट या सरकारी स्कूलों में इस तरह की लागू की जाए। तो उसके लिए उन्होंने इतना आश्चर्यजनक बयान दिया कि वो उनकी पद को, गरिमा को शोभा ही नहीं देता है। जो उन्होंने कहा लड़कियों से कि आज आप सैनिटरी नैपकिन फ्री की मांग कर रहे हो, कल आप कॉन्डोम्स की मांग करोगे कि वो मुहैया करा जाए फ्री में। तो इस तरह का रवैया, जब आप इस तरह के पद पे बैठे हैं और आप समाज और स्पेशली जब वुमेन्स के लिए आप एक सकारात्मक रवैया होना चाहिए आपका, उसकी जगह ये बहुत ही निराशापूर्ण और दुख खेदजनक रवैया उनका रहा कि जो उन्होंने इस तरह से लड़कियों के लिए कहा। और उसको, इसके लिए मैं ये सोचती हूँ कि उनको बाकायदा लिखित में और मौखिक रूप से इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं तो इस तरह के पदों पे, इतने बड़े पदों पे बैठ के आप इस तरह का रवैया, एक स्त्री होके स्त्री जाति के लिए इस तरह का रवैया रखेंगे, वो बहुत ही दुखजनक है और बिल्कुल किसी तरह से बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं पटना। हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा हमारे साथ बने हुए हैं। सुजीत, क्या हमारी आवाज़ अब आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। तो सुजीत, जिस आराम से चाय की चुस्कियां आप ले रहे थे अभी, अच्छा लगा हमें लगा कि हमें भी चाय पीना चाहिए आपकी तरह। तो क्या हरजोत जी इतने आराम से चाय की चुस्की अभी ले सकती हैं या उनकी परेशानियां अभी बढ़ी हुई हैं? तक की पढ़ाई का प्रावधान है बिहार में बच्चियों के लिए, लेकिन नतीजा क्या है?
आप देखेंगे कि हर जगह पैसे लग रहे हैं। आप कॉलेज कोई है जहाँ सरकारी कॉलेज वहाँ एडमिशन नहीं हो पा रहा है, प्राइवेट में जाना पड़ रहा है, वहाँ पैसा देना पड़ रहा है। तो वही बात रिया भी बता रही थी, आप अगर उसके इंटरव्यू में अगर सुनेंगे तो वो सारी बात वो बताती है कि भाई हम सारी योजनाएं तो हैं लेकिन हमारे पास क्या पहुंच रहा है, हमको क्या मिलता है। तो ये एक बड़ा सा। और दूसरी बात कि महिलाओं को काफ़ी कुछ महिलाओं के लिए ही नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की है, आपको बता दें। और दूसरी बात यह है कि आरक्षण का जो प्रावधान है स्थानीय निकायों के चुनावों में या फिर आपको देखिए पुलिस में भी 35% महिला आरक्षण है। तो बहुत महिलाओं को सशक्त करने के लिए काफ़ी कुछ नीतीश कुमार सरकार की तरफ से किया गया है जी। पर इसके बावजूद इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। देखिए कार्यक्रम यूनिसेफ का था और जिसमें वो बोल रही थी एमडी कि सशक्त बेटियां और समृद्ध बिहार, ये टॉपिक था। तो बेटियों को कैसे सशक्त बनाना है, कैसे बिहार को समृद्ध बनाना है, क्योंकि जब तक बेटियां सशक्त नहीं होंगी बिहार समृद्ध नहीं होगा। इसके तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, कार्यशाला का आयोजन किया गया था। एक दिन का सेमिनार था जिसमें जी बाल एवं महिला विकास निगम की एमडी हरजोत कौर को बच्चियों के सवालों का जवाब देना था और जवाब उन्होंने जो दिया वो सबके सामने है। अब उनको लगता है कि हमने गलत किया है, उन्होंने माफ़ीनामा भी मांगा है, उन्होंने लिखित में माफ़ी मांगी है और कहा है कि अगर किसी को भी हमारी बातों से, हमारे जवाब से ठेस पहुंची है तो उसके लिए माफ़ किया जाए। लेकिन जब एक बार जुबान निकल जाती है, जुबान से शब्द निकल जाते हैं, फिर उसको लौटना काफ़ी मुश्किल होता है। और मुख्यमंत्री ने जब कह दिया है कि इसकी हम जांच कराएंगे तो जांच होगी, उसमें माफीनामा को भी कंसीडर किया जा सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया है तो निश्चित तौर पर चाय की चुस्की आराम से तो हरप्रीत कौर नहीं ले सकती हैं। वो तो महिला होते हुए बच्चियों के बारे में इस तरह से, बच्चियों को लेकर इस तरह से जवाब देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं से भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। तो और इसको लेकर जो बिहार में जो बवाल मचा, तमाम विपक्षी दल जो हैं वो कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं उन पर, हरजोत कौर पर। पप्पू यादव ने कहा कि उनको बर्खास्त कर दिया जाए। खैर बर्खास्त तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन बीजेपी हो चाहे तमाम जो विपक्ष में पार्टियां हैं उन्होंने कार्रवाई करने की मांग की है। जेडीयू की तरफ से भी ये कहा गया है कि कहीं से भी ये उचित नहीं है, जबकि सरकार उन्हीं की है। तो निश्चित तौर पर अलग थलग पड़ी हुई हैं हरजोत कौर, हरजोत कौर माफ कीजिएगा, बिल्कुल इस पूरे प्रकरण में। और निश्चित तौर पर ये कहीं से भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बहुत धन्यवाद सुजीत, आपने बहुत विस्तार से हमें जानकारी दी। हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा हमें ये जानकारी दे रहे थे। और अब उस बच्ची की जिससे ये सारी बातें आईएएस हरजोत कौर जी ने कही थी, उसकी बात भी सुन लीजिए आप और देखते रहिए। मेरा सवाल था कि मैडम स्कूल में ये बच्चों को पढ़ने के लिए और पोशाक के लिए पैसा दिया जाता है। फर्स्ट आने पे भी 10,000 दिया जाता है मैट्रिक में, और इंटर पे फर्स्ट आने पे 25,000 दिया जाता है, बीए में 50,000। तो क्या वो हम लोग की एक 20 और 30 रुपया का जो ये होता है सैनिटरी पैड, वो नहीं दे पाएंगी? मेरा सवाल यही था। क्या जवाब, उनका जवाब तुमको कैसा लगा? जवाब तो हम लोगों ने सुना भी, जवाब बता भी दो। और तुमको सवाल सुन के, जवाब सुन के अटपटा नहीं लगा? लगा, लेकिन वो तो सारे लोग सुने हैं ना, जो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, 200 लोग बैठे हुए थे स्टेज के नीचे, वो लोग तो सब लोग सुने हैं। लेकिन तुम ऐसा सोच रही थी कि क्या ऐसा जवाब मिलेगा? नहीं, हम ऐसा नहीं सोचे थे कि मैडम इस तरह की जवाब देंगी, कभी नहीं सोचे थे। हम लोग तो वहाँ पे झगड़ा करने नहीं गए थे, अपना बात को रखने गए थे, और मैडम से मांगने भी नहीं गए थे कि मैडम आप दीजिए। क्योंकि मान लीजिए हम 20 या 30 रुपया कोई बड़ा बात नहीं है, वो तो खुद के लिए इंसान खरीद ही लेगा। लेकिन और जो लोग गरीब लोग हैं, जिनका 50,000 सालाना है, जो साल में 50,000 कमाते हैं, वो भी रोज का कोई का 300 होता है, कोई का 200। ये स्लम बस्ती हैं, यहाँ के लोग ठेला ज्यादातर या तो रिक्शा चलाते हैं, यहाँ कोई जॉब नहीं करता है सरकारी जॉब। तो अगर वो लोग को तो ऐसा स्थिति रहता है कि वो लोग शायद कभी तबीयत खराब होता है तो दवाई के लिए भी पैसा नहीं रहता है, तो वो
सैनिटरी पैड वो कहाँ से खरीद पाएंगे 30-40 रुपए का। लेकिन सरकार जो है वो कहती है क्या कि हम तो बच्चों को सब देते हैं, छात्राओं को सैनिटरी पैड देते हैं, बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। तुम लोग को मिला कभी? नहीं, हम लोग को तो नहीं मिला है। जो विस्पर का बात है वो तो हम लोग को सिर्फ 8 क्लास में एक बार मिला था, उसके बाद से तो नहीं मिला है। हम लोग खुद ही खरीदते हैं, लेकिन हम लोग खुद के लिए नहीं बोले थे, और जो लोग हैं वो लोग के लिए बोले थे जो पढ़ाई कर रहे हैं। और सब लड़की लोग का डिमांड था कि मैम हमारी जो स्कूल है, जैसे हम लोग तो निकल गए हैं तो अब हम लोग को काम ही क्या है, लेकिन अब हम निकल गए इसका मतलब ये थोड़ी और लोग के भी बारे में तो सोचना चाहिए ना। तो वो लोग का ये कहना था कि हम लोग का जो शौचालय है वहाँ का गेट नहीं होता है, लड़का और लड़की का एक ही रहता है, उसमें लड़का भी घुस जाते हैं। तो और लड़की तो ये भी बोली थी कि हम लोग पानी कम पीते हैं, कि हमको शौचालय जाना ना पड़े। तो मैडम का इस पे भी जवाब था कि अलग अलग शौचालय बनवा दे। घर में है क्या? घर में है क्या? तो घर का तो बात कुछ और है, लेकिन कहीं रोड पे भी देखते होंगे आप लोग तो वहाँ पे जेंट्स और लेडीज लिखा हुआ रहता है। तो हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे जैसे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल या फिर कॉलेज, वहाँ पे मतलब जो एडमिशन चार्ज लगता है, जब भी कोई लोग पास करती हैं तो पार्ट 1 में भी एडमिशन के लिए अच्छा पैसा लग जाता है, 4000 5000। तो जो गरीब लोग हैं वो इतना पैसा कहाँ से दे पाएंगे। तो सरकार से हाथ जोड़कर मैं ये विनती करना चाहती हूँ कि सरकारी स्कूल और कॉलेज में निःशुल्क शिक्षा दी जाए, और जो एडमिशन चार्ज होता है वो भी ना लिया जाए। अच्छा, ये बताओ रिया कि और क्या क्या परेशानी आती है पढ़ाई के वक्त, खासतौर पर जो छात्राएं होती हैं उनको क्या परेशानी आती है? सर परेशानियां तो बहुत, ऐसे जो मान लीजिए लड़की ही का बात लेते हैं, ऐसे तो कल जो हम लोग गए थे उसका नाम ही क्या था, सशक्त बेटी समृद्धि बिहार। तो वो सिर्फ बेटी लोग के लिए ही ये जो था प्रोग्राम रखा गया था, और वहाँ पे बेटी का ही अपमान एक तरह से हो ही रहा था। तो जैसे फेस तो करना पड़ता है, मान लीजिए कि अब हम लोग लड़की हैं, ठीक है, तो अब घर से निकले तो जैसे लड़का भी निकलता है, लेकिन लड़का को कम लोग बोलते हैं कि कहाँ जा रही है, नहीं जा रही है, लेकिन लड़की को हर लोग गलत तरीका से देखते हैं। अब बताइए, लड़की जैसे कि लड़की ही बुर्खा पहनकर क्यों जाती हैं कि वो सेफ रहे, लड़का क्यों नहीं जाते हैं बुर्खा पहनकर? उनको पहनना चाहिए ना, उनका नजरिया गलत रहता है, खराब रहता है। तो जैसे अगर कोई छेड़खानी हो गया तो उस पे माँ बाप तो ऑप्शन लेते हैं कि तुम स्कूल मत जाओ, पढ़ाई लिखाई भी बंद हो जाता है, और प्लस में घर से भी निकलना बंद हो जाता है। लेकिन ये बात तो लड़की का तो कोई गलती नहीं है। मान लीजिए मेरे साथ हुआ तो मेरी कोई गलती है, अगर हम गए कोई कमेंट कर दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो लड़का का है। तो क्यों नहीं मतलब सोच को बदला जाए कि नहीं भाई, जो लड़की लोग को घर के अंदर हम लोग रखते हैं वो लड़का लोग को भी बोला जाए कि अपना नजरिया को बदलो।